और इसी के साथ महिपाल सिंह मकराना श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका भी रुख करते हैं। महिपाल जी, आपने अभी अभी पोस्ट किया है 7 घंटे पहले कि जो दोनों अभियुक्त थे वो पकड़े गए हैं, लेकिन अंतिम जो श्रद्धांजलि है वो एनकाउंटर से ही दी जाएगी सुखदेव सिंह गोगामेदी को। युवाओं की भावना के अनुसार कदम उठाना पड़ता है। हमेशा मेरी मन में क्या है वो लिखूं, जरूरी नहीं लोग उसको पसंद करें। अभी जो हुआ है पूरे देश के राजपूत युवाओं के 3600 कौम के युवाओं के मन में रोष है और हर कोई चाहता था, क्योंकि पहला मेरा ही मुद्दा था, मैंने ही इस बात को उठाया था कि योगी महाराज की तर्ज पे यहाँ भी यूपी की तर्ज पे यहाँ इनकाउंटर हो तो अपराधियों के लगाम लगे, पर कहीं न कहीं अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अभी जितने कमेंट्स जो आए नीचे जो पोस्ट किए गए उसके बाद में बुद्धिजीवी वर्गों ने मेरे से बात भी करी कि भाई जब आगे पकड़े नहीं जाएंगे और ऐसा इनका इंटरोगेशन नहीं होगा, जब तक इनसे पूछताछ नहीं होगी तब तक इनके पीछे कौन सरगना है उनका मालूम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, उनका भी तथ्य बहुत अच्छा है, बात अच्छी बता रहे हैं। तो बाकायदा इनसे पूछताछ हो, पूछताछ पूरी होने के बाद फांसी पे लटके या इनकाउंटर हो, बाकायदा वो जल्द से जल्द हो जो भी हो। और हम चाहते हैं एक बार इनसे पूछताछ हो, इनकाउंटर का सबके दिल में दर्द है कि वो जैसे को तैसा होना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा घूमने की मुझे लगता नहीं कहीं से भी अनुमति मिलनी चाहिए। महिपाल जी, 72 घंटे पुलिस प्रशासन को दिए गए थे। लगातार सर्व समाज के द्वारा, राजपूत समाज के द्वारा लापरवाही के आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे थे, लेकिन 72 घंटों में उन्होंने अपना इकबाल कायम रखा है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी सर को, पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो नए जो हमारे कमिश्नर हैं विजयदास जोसेफ, उन्होंने मेरे को एक बात बहुत बड़ी बात बोली थी कि नाक काट लेना अगर 72 घंटे में नहीं हो। तभी हम लोगों ने ये वाइंड अप किया, उनकी वाइफ ने वाइंड अप किया, तो उनकी वाइफ ने ऐलान किया कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो हम भी उठ के जा रहे हैं। जी लास्ट पे राजनीति करने की राजपूत समाज को कोई आदत नहीं है, क्योंकि लास्ट की अगर कहीं न कहीं दुर्गति होती है तो कहीं न कहीं मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जाए या प्रताड़ना झेले वो जो अंतिम शव है जो, तो मुझे लगता नहीं वो सही है। हम लोगों ने इसीलिए वहां से ये फैसला लिया था। तो उनकी वाइफ का ये फैसला था, हम लोगों ने स्वागत किया और मैं धन्यवाद दूंगा आपके शो के माध्यम से उनकी वाइफ को भी कि उन्होंने बहुत समझदारी भरा ये फैसला लिया। तो कोई आगजनी या कुछ गलत काम नहीं होनी चाहिए। अगर धरना होता तो पूरे प्रदेश में क्या क्या अभी तक हो रहा होता। जी महिपाल जी, जो मांग पत्र राजपूत समाज के द्वारा रखा गया था यहाँ पर, और क्या कुछ मांगे हैं जो आप प्रशासन से जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि आजीवन सुरक्षा यहाँ पर दी जाए, मुआवजा दिया जाए? आजीवन सुरक्षा का तो नहीं मालूम, तो आजीवन सुरक्षा का हमने बोला, सुरक्षा हमको मिल गई है जी। उनके परिवार को 15 पुलिसकर्मी और 5 कमांडो मिले हैं जो दूसरे दिन हम उनको मिल गए थे। और सेकेंडरी जो सरकार से रखे गए, सरकार का चेहरा जब आएगा, जब कोई मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा, तो हमारे सीनियर जो लीडर्स है उन्होंने हाँ भरी है और मुझे लगता नहीं उनकी बात पे मुझे संशय करना चाहिए। ये हुआ है तो वो भी होगा और हमें इंतजार रहेगा। आज दिल्ली में हमारा बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ से हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। पहले हमारा प्रोग्राम कुछ और था, अभी हम लोग केवल शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनके आगे की। चलिए महिपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्रेस से जुड़ने के लिए। तो श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह मकराना फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, जिन्होंने धन्यवाद दिया है पुलिस प्रशासन का, क्योंकि 72 घंटे का समय जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के द्वारा मांगा गया था। और साथ ही एक बड़ी बात इन्होंने ये भी बताई गई थी कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कमिश्नर ने ये बात कही थी कि उनका नाक काट लिया जाए, लेकिन अपना इकबाल उन्होंने कायम रखा है और पुलिस प्रशासन ने वाकई काबिले तारीफ काम यहाँ पर किया है और 72 घंटे के अंदर अंदर अपने शब्दों पर रहते हुए इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है। और अब कड़ी पूछताछ इनसे यहाँ पर की जाएगी, जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जाएगा और जो पूरा मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे उसकी जांच पड़ताल करके भी जनता के बीच उसका पर्दाफाश किया जाएगा। और कुछ देर में पूछताछ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और इस पूरे मामले का खुलासा भी किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन की अब हर जगह तारीफ यहां पर हो रही है, क्योंकि अपराधियों में कहीं ना कहीं डर का माहौल अब पैदा होने लगेगा और पैदा हो रहा है, क्योंकि ये पूरी वारदात अंजाम देने के बाद ये शूटर्स यहां से फरार हो गए थे, लेकिन
टीमों को गठित किया गया। यहाँ पर स्पेशल टीमें बुलाई गई, दिल्ली क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया और उसके बाद देर रात एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, बीजू जॉर्ज जोसेफ, जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है और इन्हें दिल्ली लाया गया, इन दोनों शूटर्स को, और अब जयपुर लाया जा रहा है और यहाँ पर इनसे जो पूछताछ का दौर है वो शुरू होगा। जो अवैध हथियार हैं इनसे वो भी बरामद किए जाएंगे। कहां से इनके पास अवैध हथियार की सप्लाई हो रही थी, कौन इस हत्याकांड के बाद इन्हें पनाह दे रहा था, किसकी मदद से ये यहाँ हरियाणा पहुंचे थे, हरियाणा से मनाली पहुंचे, मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे, ये पूरी वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा। तो राजस्थान पुलिस को, जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रोहित राठौड़ और नितिन, ये दोनों शूटर्स इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। इन्हें पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के एक होटल से।